स्टूडेंट्स अज असी पढ़ांगे प्रॉब्लम्स ऑन हॉलोस्फीयर एंड वर्टिकल सर्कल्स। असी फ्रिक्शन वाला लैसन पढ़ रहे हैं। उहदे विच असी पिछली वीडियो दे विच लैडर्स ते बीम्स वाली प्रॉब्लम्स पढ़ियां। असी हुण पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन हॉलोस्फीयर्स एंड वर्टिकल सर्कल्स। Suppose we have uniform rod in a limiting equilibrium within a rough vertical circle. If the rod subtends an angle uh, to alpha at the center and lambda is the angle of friction, show that the inclination of rod to the vertical is tan inverse cos 2 alpha plus cos 2 lambda upon sin lambda. Suppose A B साडे कोल रॉड है, ए बी रॉड है साडे कोल, ए बी इज रॉड, जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डब्ल्यू वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि वर्टिकल सर्कल है तो रॉड जिहड़ी है वो विल ट्राई टू स्लाइड डाउन, नीचे वाल स्लाइड करने की कोशिश करेगी। तो ये वाला एंड इधर नूं जाने की कोशिश करेगा, हाँ जी, ये वाला एंड इधर नूं जाने की कोशिश करेगा, ये वाला एंड जिहड़ा है ये नीचे वाल आने की कोशिश करेगा। तो इस नाल की होएगा, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल है तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर ते म्यू एस ये दोनों एक्ट करेंगे। म्यू आर विल एक्ट एट पॉइंट ए एंड म्यू एस एट एक्ट पॉइंट बी टेंजेंट टू द सर्कल, along tangent to the circle. Suppose ये आर है, नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड एस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट बी। वो साडा सेंटर ऑफ सर्कल है। हुण की होएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट, तो इस टेंजेंट दे नॉर्मल होएगा ए रिएक्शन। इस आर अते म्यू आर दा रिजल्टेंट है सपोज ए ओ डैश दे अलोंग। सिमिलरली म्यू एस ते एस दा जिहड़ा रिजल्टेंट होएगा वो होएगा अलोंग बी ओ डैश। तो ये दोनों रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन दे नाल एंगल लैम्बडा बनाउणगे। क्योंकि ये रॉड जिहड़ी है सेंटर ते एंगल सबटेंड करती है, असी ओ तो जी नूं मिलाइए, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैन फ्रॉम ज्योमेट्री दिस एंगल ए ओ जी विल बी अल्फा एंड बी ओ जी विल बी अल्फा। सपोज जी रॉड है वो वर्टिकल नाल एंगल बनाउंदी है थीटा, दैन ओ डैश जी नाल एंगल थीटा बनाएगी रॉड। ये एंगल लैम्बडा है, ये एंगल जो टोटल होएगा, क्योंकि लैम्बडा है ये 90 है, ये एंगल अल्फा है, तो ये टोटल एंगल होएगा 90 माइनस अल्फा। ये लैम्बडा है, जो बाकी एंगल बच गया ये वाला एंगल होएगा 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्बडा। सिमिलरली जो ये वाला एंगल होएगा ये होएगा 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्बडा। एंगल ओ डैश ए जी विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्बडा। एंगल ओ डैश बी जी विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्बडा। हुण असी इस ट्राइंगल ओ डैश ए बी के उपर असी एम एन थ्योरम अप्लाई करिए, दैन टोटल सपोज जी है सपोज आर जो है रेडियस ऑफ वर्टिकल है, वर्टिकल सर्कल, दैन आर प्लस आर यानी कि असी 1 प्लस, क्योंकि 1:1 इशू डिवाइड करता है, तो असली इतने 1 1 1 1 प्लस 1 कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 कॉट
ये वाला एंगल cot 90 minus alpha minus lambda and minus 1 cot 90 minus alpha plus lambda। ये 2 हो गया। 2 cot थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा होएगा tan अल्फा प्लस लैम्डा माइनस tan अल्फा माइनस लैम्डा। tan अल्फा प्लस लैम्डा तो लिख सकते हैं sin अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन cos अल्फा प्लस लैम्डा। सिमिलरली tan अल्फा माइनस लैम्डा लिख सकते हैं sin अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन cos अल्फा माइनस लैम्डा। 2 cot ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 अपॉन tan थीटा। एलसीएम ਲਾਓ cos अल्फा प्लस लैम्डा cos अल्फा माइनस लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆਏਗਾ। इस ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा 2 कॉस ए प्लस लैम्डा कॉस ए माइनस लैम्डा। ये रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लैन तो बाद tan थीटा की वैल्यू ए आएगी। इसके उपर असी क्योंकि ये साइन ए कॉस साइन बी का फॉर्मूला है तो साइन ए माइनस बी ये लगेगा 2 cos a cos b के उपर फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। साढ़े को आएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 लैम्डा अपॉन नीचे है एक अल्फा कैंसिल हो गया sin 2 लैम्डा। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स cos 2 अल्फा प्लस cos 2 लैम्डा अपॉन sin 2 लैम्डा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Now suppose that a uniform rod rests in a vertical plane with a rough hemispherical bowl whose radius is equal to the length of rod if mu is the coefficient of friction between rod and the bowl. Show that in limiting equilibrium the inclination of rod to the horizontal is tan inverse 4 mu upon 3 minus mu square। AB rod है साड़ी lying in the hollow hemispheric sphere of radius r। ये रॉड जी है नीचे वाल फिसलने की कोशिश करेगी तो जोड़ा है नॉर्मल रिएक्शन इस एंड पॉइंट ए तो आर है सपोज तो इस ते है एस है दोनों नॉर्मल होणगियां इस करके दोनों रिएक्शन जड़ियाँ है ओ ते मीट करनियां सेंटर ऑफ स्फीयर के उपर। तो ए दे उपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा एंड ए दे उपर म्यू आर अलोंग टेंजेंट टू द स्फीयर एंड म्यू एस अलोंग एट बी अलोंग टेंजेंट टू द स्फीयर। आर ते म्यू आर द सपोज रिजल्टेंट है ओ डैश दे ए ओ डैश दे अलॉन्ग विच मेक्स एन एंगल लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली म्यू डैश ते एस द रिजल्टेंट विल बी अलॉन्ग बी ओ डैश ते वेट ऑफ दी जिहड़ा है रॉड ये तीनों फोर्स जिहड़ा है एक ही पॉइंट ते कंकूरेंट होणगे क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इक्विलिब्रियम है ये टोटल एंगल है अल्फा दिस विल बी इक्वल टू ए थीटा है तो ए 90 माइनस थीटा है ये 90 है दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस 90 माइनस ओके रेस्ट वर्टिकल ग्राफ स्फीयर होज रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ रॉड क्योंकि साढ़े को जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो लेंथ ऑफ रॉड के बराबर इस करके ओ ए बी दे इक्वलेटरल ट्राइंगल देयर फोर इस टोटल एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 60 यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 60 देयर फोर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ये 30 है ये 90 है तो ये होएगा 60 तो ये एंगल होएगा 60 माइनस लैम्डा। सिमिलरली जो ये एंगल होएगा ये होएगा 60 प्लस लैम्डा 60 प्लस लैम्डा दोनों आ गए। तो असी ये एम एंड थ्योरम अप्लाई करिए तो सपोज क्योंकि जी मिड पॉइंट है तो 1 प्लस रेशो 1:1 डिवाइड करता है 1 कॉट थीटा माइनस 90 माइनस थीटा दिस इज एंगल 90 माइनस थीटा cot 90 minus theta is equal to 1 cot r minus theta minus lambda minus r cot 60 minus lambda 60 plus lambda।
तो cot 90 माइनस थीटा होएगा 2 tan थीटा, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। cot 60 माइनस लैमडा, cot 60 प्लस लैमडा। cot ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1 + tan cot a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 1 + tan 60 tan लैमडा, tan 60 माइनस tan लैमडा। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1 - tan 60 tan लैमडा, tan 60 + tan लैमडा। tan 60 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ tan लैमडा ਕੀ ਹੈ ਮਿਊ, वैल्यूज पुट करते हैं, उस तो बाद एलसीएम लैके साइड सिंपलीफाई कर दें, दिस कम्स आउट टू बी 8 म्यू अपॉन 3 म्यू, 3 माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज tan थीटा। tan theta, then theta will be equal to tan inverse 4 म्यू अपॉन 3 म्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सॉलिड होमोजीनियस हेमिस्फीयर रेस्ट on a rough horizontal plane and against a smooth vertical wall, show that the coefficient of friction is greater than 3/8, the hemisphere can rest in any position, and if it is less than the least angle that the base of the hemisphere can make with the vertical is cos inverse 8 म्यू upon 3. If the wall be rough and mu dash be the coefficient of friction, show that this angle is this one. मान लो ये एंगल है थीटा दैट द बेस ए बी ऑफ हेमिस्फीयर मेक्स विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल है, वर्टिकल ए बेस ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, हेमिस्फीयर इज रेस्ट अगेंस्ट ए rough wall and against a rough floor, suppose mu is the coefficient of friction of rough floor and mu dash the coefficient of friction of rough wall। तो जी है स्फीयर नीचे वाले फिसलने की कोशिश करेगा, तो म्यूअर विल एक्ट अलोंग इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द मोशन ऑफ द हेमिस्फीयर, एंड दिस सपोज दैट म्यू डैश एस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द वॉल। तो नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर दी होएगी आर, तो इस वॉल दी होएगी सपोज एस। तो दीज टू फोर्स विल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, यानी कि सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। सपोज जी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर, वी नो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जिहड़ा इसका रेडियस है वो ए है, तो इसका जिहड़ा सेंटर होएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 3a/8 डिस्टेंस ते होएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ फोर्स ਨੂੰ रिजॉल्व करिए अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल विल फोर्स विल बैलेंस ईच अदर एंड वर्टिकल फोर्स विल बैलेंस ईच अदर, एंड म्यू आर इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड राइट एंड एस विल बैलेंस द म्यू आर, एंड अपवर्ड वर्टिकल फोर्स हैगे ने आर ते म्यू डैश एस, दीज टू फोर्स विल बी बैलेंस बाय डब्ल्यू वेट ऑफ द hemisphere, therefore r will comes out to be w minus mu dash s। s ਦੀ वैल्यू पुट करो, तो असी इसनूं असी एवें लिख सकते म्यू मल्टीप्लाई कर दो, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू w माइनस म्यू डैश एस। इस म्यू आर की जी वैल्यू है एस पुट कर दो, तो दिस कम्स आउट टू बी एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू डैश एस। एस वाले टर्म्स ये इकट्ठा कर दो, तो एस इंटू 1 प्लस म्यू डैश म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, then s comes out to be म्यू w upon 1 plus म्यू डैश। हुण असीं किसी, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इस प्लेन दे विच किसी भी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस की मूवमेंट जी होएगी नैट मूवमेंट वो 0 होएगी, तो असीं ओ दे अबाउट मूवमेंट लैने हाँ, क्योंकि ओ विचों आर ते एस दोनों रिएक्शनस ओ विचों पास करदियां ने, इस करके इन्हां दोहां दी जिहड़ी मूवमेंट होएगी ओ दे अबाउट 0 होएगी। तो साडे कोल सिर्फ 2 फोर्स बाकी 3 फोर्स बाकी बचदे ने, म्यू आर डब्ल्यू एंड म्यू डैश एस। डब्ल्यू की जी मूवमेंट है वो साड़ी क्लॉकवाइज होएगी, म्यू आर दी एंटी क्लॉकवाइज होएगी,
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਿਊ ਐਸ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਊ ਆਰ ਤੇ ਮਿਊ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾय movement of weight. Therefore movement of mu r into perpendicular distance. This is the radius of the earth, radius of the hemisphere. This is equal to a mu r into a, and similarly mu dash into a is the radius of hemisphere, is equal to w into ये जी OG है, OG है 3a/8 cos theta. Theta is angle made by the OG with horizontal. Then a सारा जो कैंसिल हो गया, म्यू आर है साढ़े कोल s, म्यू आर है इक्वल टू s प्लस म्यू डैश एस इज इक्वल टू 3w/8 cos थीटा। इस जो एस कॉमन आ गया, 1 प्लस म्यू डैश एस की जी वैल्यू है, एस की वैल्यू है म्यू w अपॉन 1 प्लस म्यू डैश इस पुट करते हैं इज इक्वल टू 3w/8 cos थीटा। कॉस्ट आ रहा है साढ़े को 8 म्यू अपॉन 3 इंटू 1 प्लस म्यू डैश अपॉन 1 प्लस म्यू डैश। तो थीटा आ रहा है हमारे को कॉस इनवर्स 8/μ/3 इंटू 1 प्लस म्यू डैश अपॉन 1 प्लस म्यू डैश। जो वाल समूथ है तो म्यू डैश 0 होएगा, असी म्यू डैश की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कॉस का कम्स आउट टू भी ये 0 हो जाएगा, सारा 1 हो जाएगा सॉरी। तो 8 म्यू अपॉन 3, तो थीटा जो है वो साडा ए आएगा। कॉस्ट साढ़े को 8 म्यू अपॉन 3, तो कॉस्ट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। देयरफॉर 8 म्यू 3 इज ऑलवेज लेस देन 8 म्यू अपॉन 3 ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि म्यू इज लेस देन 3/8। तो जेड़ा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम रहेगा जेकर म्यू इज लेस देन 3 है, 3/8 है। इफ म्यू इज ग्रेटर देन 3/8 द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विल डज नॉट अराइज एंड इट रिमेन्स स्टैटिक। सो हेमिस्फीयर कैन रेस्ट एट इन एनी पोजीशन। नेक्स्ट साढ़े को है प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग। कोई बॉडी किसी होर सरफेस के उपर स्लाइड कदों करेगी, टॉपल कदों करेगी। एन इक्विलिब्रियम ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल रेस्ट ऑन ए वर्टिकल प्लेन विद इट्स बेस रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स ऑन इट्स वर्टेक्स in the plane of triangle. Prove that the triangle will slide before it turns about the end of its base if the coefficient of friction be less than 1/√3। ये सपोज साढ़े को एक ट्राइंगल है ABC, ये वर्टिकल सरफेस के उपर पई हुई है वर्टिकल पोजीशन दे विच, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड करेगा। जो जी रिएक्ट करता है, जी का सेंटर ऑफ ग्रैविटी है, ए आर नॉर्मल रिएक्शन है। पॉइंट ए के उपर असी हॉरिजॉन्टल एक फोर्स अप्लाई करते हैं P। जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस विच म्यू विल बी बैलेंस्ड बाय म्यू आर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एंड आर विल बी बैलेंस्ड बाय W वेट ऑफ द बॉडी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर P विल बी इक्वल टू म्यू W। फॉर टर्निंग, जो टर्न करेगी तो की होएगा, सपोज Q बी द फोर्स विच विल टर्न द ट्राइंगल, देन फॉर टर्निंग की होएगा, इस Q का जोड़ा मूवमेंट है अबाउट C दैट विल बी बैलेंस्ड बाय W ऑफ द वेट ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना। क्योंकि साडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्स A ते टोटल एंगल होएगा 60, इसका एंगल का हाफ होएगा 30, क्योंकि AL इज द मीडियन एंड आल्सो परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड। एंड इस C के अबाउट असी देखिए, मूवमेंट ऑफ Q विल बी इक्वल टू CE इज इक्वल टू AL है साढ़े को AC cos 30, एंड W दी मूवमेंट अबाउट C विल बी इक्वल टू W इंटू AC sin 30। तो Q कम्स आउट ऑफ AC कैंसिल हो गया, Q कम्स आउट टू बी W tan 30 W अपॉन 1/√3। तो स्लाइडिंग होएगी जेकर P इज लेस दैन Q, क्योंकि Q इज द मैक्सिमम फोर्स विच विल टॉपल द बॉडी, यानी कि
P साढ़े कोल है म्यू डब्ल्यू इज लैस दैन W अपॉन अंडर 3, यानी कि म्यू इज लैस दैन 1 बाय अंडर 3। नेक्स्ट है साढ़े कोल यूनिफॉर्म स्फीयर इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल अल्फा by a force of magnitude 1 by 2 W sin alpha applied tangential to its circumference where W is the weight of the sphere. Prove that the sphere force must act parallel to the plane and the coefficient of friction must not less than 1 by 2 tan alpha। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਫ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦਾ ਅਲਫਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ O, ਇਸ ਦਾ weight ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ weight ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। फ्रॉम ज्योमेट्री एंगल अल्फा होएगा, ये एंगल अल्फा है, W cos अल्फा, ये कंपोनेंट होएगा W sin अल्फा। W cos अल्फा विल act normal to the inclined plane and W sin अल्फा will act along the inclined plane downward। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फोर्स ਦੇ मैग्नीट्यूड देखिए। फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द इनकलाइन प्लेन, तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट सॉरी अलॉन्ग द इनकलाइन प्लेन जो कंपोनेंट होएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 W साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो होएगा दैट विल बी 1 by 2 W sin अल्फा इंटू साइन थीटा। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो असी देखते हैं कि अलॉन्ग द इनकलाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन दे विच एक तो म्यू है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच विल एक्ट ऑन द स्फीयर, ठीक है, नीचे वाल स्फीयर ऑन तो रोकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। एक अपवर्ड असी फोर्स हो लगा रहे हैं 1 बाय 2 W sin अल्फा इंटू कॉस थीटा, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय W sin अल्फा। एंड नॉर्मल टू द इनकलाइन पर देखते हैं असी अपवर्ड है साडे कोल नॉर्मल रिएक्शन ते डाउनवर्ड है साडे कोल W cos अल्फा अते एक होर फोर्स है 1 बाय 2 W sin अल्फा इंटू साइन थीटा। R will be balanced by these two forces। ਹੁਣ ਅਸੀਂ मूवमेंट लैने अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दैन सेंटर ऑफ स्फीयर दे विचों W साइन अल्फा W R ये सारे फोर्सेस पास कर रहे हैं, इन्हों का जिहड़ा मूवमेंट होएगा दैट विल बी 0। साडे कोल एक फोर्स ये है 1 बाय 2 W साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, एक है म्यू आर। ये दोनों फोर्स की जी मूवमेंट है एक दूसरे को बैलेंस करेगी। तो मूवमेंट ऑफ 1 बाय 2 W साइन अल्फा कॉस थीटा, ये है साडा रेडियस ऑफ स्फीयर R, दिस विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ म्यू आर अबाउट O, म्यू आर इंटू आर, आर कैंसिल हो गया, साडे कोल म्यू आर कम्स आउट टू बी 1 बाय 2 साइन अल्फा। ये म्यू आर की वैल्यू असी इस एक विच 1 विच पुट करिए इत्थे, तो 1 बाय 2 W साइन अल्फा प्लस 1 बाय 2 W साइन अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू W साइन अल्फा। सारे को ये आ गया 1 बाय 2 साइन अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 साइन अल्फा, W कैंसिल हो गया। फ्रॉम दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 है तो 1 बाय 2 साइन अल्फा विल एक्ट पैरेलल टू द इनकलाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। जे असी थीटा इक्वल टू 0 पुट करिए तो जिहड़ियां साडे कोल फस्ट इक्वेशन ते सैकेंड इक्वेशन ने वो बिकम की बन जाएंगियां म्यू आर प्लस हाफ W साइन अल्फा इज इक्वल टू W साइन अल्फा, R इज इक्वल W cos अल्फा। तो साडे कोल म्यू W cos अल्फा इज इक्वल W साइन अल्फा माइनस 1 बाय 2 W साइन अल्फा, तो म्यू कम्स आउट टू बी 1 बाय 2 tan अल्फा। This is the required result।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ gravity, center of mass of different bodies in the next video. So thank you students.